Hello everybody. Today we will read chapter 4, A Truly Beautiful Mind. This story is biography of Albert Einstein. So let's start reading. The story recounts the life of an outstanding scientific personality, Albert Einstein, from his birth till his death. इस स्टोरी में हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी उनकी बर्थ से लेकर उनके डेथ तक। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च इन 1879। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को इन द जर्मनी सिटी ऑफ उल्म, इन द जर्मनी के एक शहर उल्म में उनका जन्म हुआ था। फॉर अबाउट 2.5 years ही कुड नॉट स्पीक। लगभग 2.5 साल तक वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाए। वेन ही डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरी वर्ड ट्वाइस। और जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर वर्ड को दो बार बोलते थे। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और उसके जो दोस्त से उसको ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे। एंड हिज मदर रिगार्डेड हिम अ फ्रीक बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मली लार्ज साइज ऑफ हिज हेड। और उसकी मम्मी उसको फ्रीक बुलाती थी क्योंकि उनका जो सर था वो काफ़ी ज़्यादा उनकी साइज़ से बड़ा था। एट स्कूल हिज हेड मास्टर रिगार्डेड हिम एज स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग। और उसके स्कूल में उसके टीचर जो थे, उसके हेड मास्टर जो थे, उसको स्टूपिड बुलाते थे और जो बिल्कुल किसी काम का नहीं था। बट ही प्रूव देम ऑल रॉन्ग। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन सबको गलत साबित किया। एट द एज ऑफ 6 ऑन बिहेस्ट ऑफ हिज मदर ही लर्न टू प्ले द वायलिन। और 6 साल की उम्र में उसने अपनी मम्मी से वायलिन सीखी। ही बिकेम अ गिफ्टेड वायलिनिस्ट। और उसके बाद वो एक तरह से गिफ्टेड वायलिनिस्ट बन गए। एट द एज ऑफ 15 हिज फैमिली शिफ्टेड टू म्यूनिक। और जब वो 15 साल के थे तो उनकी फैमिली जो है जर्मनी से म्यूनिक शिफ्ट हो गए। ही डिड नॉट फील एट ईज विद द स्ट्रिक्ट रिजिमिनेशन ऑफ द स्कूल एंड लेफ्ट इट फॉर गुड। और उनको वहाँ पे स्कूल पे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वहाँ का जो रूल्स था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, जिसकी वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। लेटर ऑन फॉर हायर एजुकेशन ही जॉइंड द यूनिवर्सिटी एट ज्यूरिक। तो उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ज्यूरिक में एडमिशन लिया। बिकॉज द एटमॉस्फेयर देयर वॉज मोर लिबरल एंड अमेनेबल टू न्यू आइडियाज़ एंड कंसेप्ट। क्यों वहाँ ज्यूरिक में एडमिशन लिया? क्योंकि वहाँ का जो आइडियाज़ थे और वो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ही शोड मोर इंटरेस्ट इन फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो इंटरेस्ट था वो ज़्यादातर फिज़िक्स और मैथ में था। ही मेट अ फेलो स्टूडेंट मिल्विया मारी एट द यूनिवर्सिटी। वो अपनी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट से मिले जिसका नाम था मेलिया मारवी। इक्वली इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। और वो भी बिल्कुल एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह ही काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और तेज़ दिमाग की थी। लेटर ऑन दे मैरिड एंड हैड 2 sons, बट अनफॉर्चुनेटली देयर मैरिज डिड नॉट सर्वाइव एंड वर डाइवोर्स्ड इन 1919। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने आगे चल के दोनों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने और मिल्विया मारी ने शादी कर ली। और शादी करने के बाद उनके 2 बच्चे हुए, दोनों लड़के थे। लेकिन उनकी शादी में कुछ दिक्कतें आने की वजह से, कुछ खराबियां होने की वजह से उनका डाइवोर्स हो गया था 1919 में। After completing his education, Albert worked as a technical expert in the patent office at Bern. और एल्बर्ट ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पेटेंट ऑफिस में जो बर्न में था वहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट के पद पे उन्होंने काम किया। हेयर ही वर्कड सीक्रेटली ऑफ हिज आइडिया ऑन रिलेटिविटी। और वहाँ पे वो चुपके से रिलेटिविटी के आइडियाज़ पे काम कर रहे थे। इन 1915 ही पब्लिश्ड हिज पेपर ऑन स्पेशल थ्योरी
ऑफ रिलेटिविटी। और 1950 में उन्होंने रिलेटिविटी पे एक थ्योरी पब्लिश की, फॉलोड बाय द वर्ल्ड फेमस इक्वेशन। और उस थ्योरी में एक वर्ल्ड फेमस इक्वेशन था E mc² के बारे में उन्होंने लिखा था, वहाँ पे उसके बारे में जानकारी थी। In 1915 he published his paper on general theory of relativity which gave an absolutely new definition to concept of gravity। जब इन्होंने 1915 में वो इक्वेशन की थ्योरी की रिलेटिविटी की पब्लिश किया था, तो जिसकी वजह से एक ग्रेविटी का नया डेफिनेशन दे दिया गया। दिस थ्योरी मेड हिम फेमस फिगर, और इस थ्योरी के ज़रिए ही वो एक तरह से फेमस बन गए। In 1919 during the solar eclipse his theory came out to be accurate and revolutionized physics। 1919 में सोलर इक्लिप्स के चंद्र ग्रहण के समय उस थ्योरी को करेक्ट पाया गया। In 1933 he immigrated to USA as Nazis and had come to power in Germany। 1933 में वो यूएस चले गए। He did not want his finding and research to be used for destruction। तो वो नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने थ्योरी और जो उन्होंने खोज किया हो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो। 1938 when Germany discovered the principle of nuclear fission he was the first person to write to the American president about the danger of the atomic bombs। 1938 में जर्मनी में न्यूक्लियर फिजन का खोज हुआ, और एल्बर्ट आइंस्टाइन पहले पर्सन थे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट को उन्होंने एक लेटर में लिखा, इसकी खतरे के बारे में उन्होंने बताया। In 1945 when America dropped the atomic bomb on Nagasaki and Hiroshima he was deeply hurt and wrote to the United Nations for the formation of a world government to prevent recurrence of such destruction। तो 1940 में अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया नागासाकी और हिरोशिमा पर, जिसकी वजह से उनको इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, और उन्होंने इसी वजह से यूनाइटेड नेशन में गवर्नमेंट फॉर्म करने के बारे में बोला, जिससे कि इस खतरे को रोका जा सके और ठीक कराया जा सके। इस डिज़ास्टर जो अभी अमेरिका ने किया था। ही स्पेंट हिज लेटर डेज इन पॉलिटिक्स एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। उसके बाद के उन्होंने कुछ दिन अपने राजनीति में बिताया, और फिर लॉयर्स के उसमें भी बिताया, और वर्ल्ड पीस और डेमोक्रेसी में भी उन्होंने मदद करवाया और काम किया। और ही डाइड एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर 1955। और उनकी मृत्यु जो हुई 1955 में हुई, जब उनकी उम्र जो थी 76 ईयर की थी। So this is the full summary and important points of chapter A Truly Beautiful Mind।